य नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचयितां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। देखो, आज वैसे तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है, परंतु फिर से आज फिर से क्या करते हैं, लघु सिद्धांत वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पुनः एक बार रिवीजन हो जाएगा और जो लोग वीडियो देखेंगे उनका भी थोड़ा सा कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 शब्द हैं। कौन शब्द हैं? 3 शब्द है। क्या है पहला शब्द? क्या है? लघु। क्या है? क्या है? लघु। लघु का अर्थ क्या होता है पता है तुम्हें? छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है, और फिर क्या है? क्या है? सिद्धांत। बोलते हैं ना सिद्धांत। हमारा सिद्धांत ये नहीं है, हमारा सिद्धांत ये नहीं है, मतलब हमारा नियम ये नहीं है। नियम क्या बोलते हैं? नियम। आ गया समझ में? हमारा नियम। अब फिर तीसरा है क्या? कौमुदी। तो कौमुदी कहने से 2 चीजों का भान होता है। कौ नाम पृथ्वी। कौ पृथिव्यां मोदयति हर्षयति इति कुमुदः तत् कौमुदी। मतलब कहते हैं कौमुदी नाम की एक गदा भी होती भगवान विष्णु की, और कौमुदी जो है प्रकाशिका या फिर चंद्रिका। ठीक है, कौमुदी। ठीक है, ये क्या कर रही है? हमारे नियमों के साथ। किसके? नियमों के साथ क्या कर रही है? प्रकाश दे रही है, या फिर चंद्रिका। क्या है? चंद्रिका। ठीक है, तो इसका मतलब होगा छोटे छोटे नियमों की, छोटे नियमों की। ठीक है ना? अब किसी ने कहा कि यह क्यों बना रहे हो, यह क्यों बना रहे हो? अच्छा, कोई भी काम को करते हो तो उसमें कारण विद्यमान होता है कि नहीं? तो कार्य और कारण दोनों में विद्यमान होता है। किसमें किसमें? जो करने वाला है और जो जिस चीज को वह कर रहा है, दोनों में विद्यमान है ना। तो हम इस कौमुदी को क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों कर रहे हैं? बताओ, पता है? वर्ण अक्षर को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? तो वर्ण अक्षर कितने हैं? तो वर्ण अक्षर तुमको मैं पहले भी बताया होगा। पाणिनि जी के अनुसार, किसके अनुसार? पाणिनि जी के अनुसार 63 चतुष्षष्ठिर्वा वर्णा संभूमते मता। भगवान शंकर के अनुसार। किसके अनुसार? भगवान। तो वर्ण कितने हैं? 63 या फिर 64। कितने वर्ण हैं? भगवान शंकर के अनुसार कितने हैं? 63 64। तो यही जो है सबसे पहले तुम क्या जानते हो? या फिर 63 या फिर 64। क्या है? 64। तो इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? वर्णों से हम क्या बनाते हैं? शब्द। वर्ण समाम्नाय से हम क्या बनाते हैं? शब्द समाम्नाय बनाते हैं। ठीक है, ऐसा समझे? तो अब देखो, कोई व्यक्ति तुमसे पूछ ले यह क्यों कर रहे हो, यह किस लिए कर रहे हो, तो एक पंक्ति ध्यान में रखना, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है क्या? एक पागल व्यक्ति भी है, उसे जाके बोलो गंगा जी में या यमुना जी में वो डंडा मारने के लिए उसको कहो, तो क्या वह मानेगा तुम्हारी बात को? नहीं मानेगा ना। तो इसी तरीके से हम जो कार्य कर रहे हैं वह लघु सिद्धांत यानी छोटे नियमों की प्रकाशिका, यानी छोटे नियमों की चंद्रिका, या फिर शब्दों के लिए टार्च की व्यवस्था कर रहे हैं। किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? तो यह कैसा टार्च है? हमको समझ में नहीं आ रहा है।
कि गुरुजी आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, कैसा टार्च है। तो ये जो है, तो सबसे पहले हम इसके मंगलाचरण में आते हैं। तो मंगलाचरण क्या है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। है ना, क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। देखो सबसे पहले जाओ, पहला श्लोक का ये जो श्लोक है अक्षरों से ही तो बना होगा, नहीं? तो अक्षर कितने प्रकार के तुम जानते हो? 63 और 64। तो अक्षर कितने प्रकार के हैं ये जानते हो? हैं? नहीं जानते ना? अरे यार बड़ा खड़ी नहीं पढ़े हो। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आउ, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? यही जो है संस्कृत में ये क्या है? अच है। क्या है? अच है। क्या है? अच। तो अच प्रत्याहार को ही हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वयं राजन्ति इति स्वरा। अपने आप से जो प्रकाशित करे उसे कहते हैं स्वर। किसे? अपने आप से ही, अपने आप में जो प्रकाश जिसके अंदर विद्यमान है वही क्या है? स्वर है, उसे हम स्वर कहते हैं। आप जाइए पढ़िए। अब आ गया हमारा हल। क्या आ गया हमारा? बोलो। तो हल को क्या बोलते हैं हम? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? तो अच्छा एक बात बताओ, सब्जी क्या है? व्यंजन है ना। उसमें जब तक स्वर का मसाला नहीं डलेगा तब तक खाने में मजा आएगा? बोलो, आएगा? नहीं आएगा ना। तो एक बात बताओ, एक हम श्लोक लिखते हैं, नत्वा। क्या लिखते हैं? नत्वा। फिर है दूसरा क्या है? सरस्वतीम। क्या है? सरस्वतीम। फिर है देवीम। फिर क्या है? देवीम। नत्वा सरस्वतीम देवीम। फिर है अगला पद देखो क्या है? ये शुद्धाम। कैसा है? शुद्धाम। कैसा है? शुद्धाम। शुद्धाम। ठीक है। फिर क्या है? गुण्याम करोम्य हम। ठीक है, ये है नत्वा सरस्वतीम देवीम। क्या है? देवीम। शुद्धाम गुण्याम करोम्य हम। फिर क्या है? बोलो। पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनीय प्रवेशाय। है ना? पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। है ना? बोलो, है कि नहीं? अब देखो, नत्वा ना में आ है कि नहीं? बोलो, देखो ना में है, ना है, ये ना है, ना में आ भी होगा और ना भी होगा हलंत, मतलब ये लगड़ा है। इसको एक बैसाखी चाहिए। तो ये एक जो शब्द है नकार, जो पूर्ण शब्द है नकार, ये जो पूर्ण शब्द बनेगा, कैसा बनेगा? पूर्ण शब्द बनेगा। वह किससे बनेगा? वह अच के साथ बनेगा। किससे बनेगा? किससे बनेगा? पक्का ना? बनेगा ना? नहीं बनेगा? तो वह कैसे बनेगा? कैसे बनेगा पता है? अच्छा, एक बात बताओ, तुम वृंदावन आए? तुम वृंदावन आए तो तुम वृंदावन में आए तो इसी विद्यालय में क्यों पहुंचे? विद्यालय तो बहुत सारे हैं। तुम्हारा क्या किया गया? तुमको चयन किया गया कि नहीं चयन किया गया? चयन किया गया ना? चयन किया गया? नहीं किया गया चयन?
तो अब जो तुम्हारे पास, जो तुम्हें अभीष्ट लगेगा, एक तो तुम्हारे विद्यालय प्रशासन को जो बालक अभीष्ट लगा होगा, यानी कि जो अच्छा लगा होगा, उसी को ना चयन किया गया। तो अब बताओ, यहां पर एक शब्द को बनाते वक्त ना को हम बनाते हैं, तो ना में अगर मान लो औ अगर जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा? नौ बनेगा? नहीं बनेगा। नौ की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? नौ की उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से कौ बना दो, कौ बना दो, हैं? तो रूप चलेगा ना, कहा, काऊ, के। याद किए हो रूप के नहीं याद किए हो? कहा, काऊ, के, कम, काऊ, कान, केन, है ना? पढ़े हो ना? तो तुम जो ये पढ़ रहे हो, ये शब्द, नत्वा शब्द, ये किससे आ रहे हैं? अच और स्वर। किससे आ रहे हैं? तो अब देखो, तो सबसे पहला है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको किसने बताया? इसके साथ यही जुड़ेगा, ना के साथ अ ही जुड़ेगा, ना के साथ अच से ही हम काम चलाएंगे। यह किससे पता चला? यह कहीं ना कहीं सिद्धांत, हमारा नियम तो रहा होगा ना। अरे भोजन बनाने की रेसिपी होती है, तो इस शब्द रूपी व्यंजन बनाने की भी तो रेसिपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, होनी चाहिए ना। तो यही ये बता रहा है लघु सिद्धांत। क्या बता रहा है? यह पाणिनि जी ने यही बताया। अब देखो, चलो पहले नत्वा, नत्वा यानी नमस्कार करके। किसको नमस्कार कर रहे हो? सरस्वती देवी, सरस्वती, सरस्वती को, सरस्वती को। वह कैसी है? वह कौन है? देवी को। किसको? देवी को। ठीक है। फिर वह देवी कैसी है? शुद्ध देवी को। कैसी देवी को? फिर जो, और फिर क्या है? गुण्याम, गुण्याम, जो कैसी है? जिसके अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। फिर कह रहा है करोमि। क्या है? तो करोमि जो है, यह क्या है? ये बेटा नमस्कार नहीं है, यानी कर्तृत्व भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है कि मैं करता हूं। तो मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं ना। क्या करते हो? देखो, नमस्कार करता हूं। तो अहम मतलब क्या होता है संस्कृत में? तो कौन नमस्कार करता है? तो तुम ही ना नमस्कार करते हो कि मैं नमस्कार करता हूं? मैं भी नमस्कार करता हूं, आप भी नमस्कार कर रहे हैं। किसको? सरस्वती देवी को। वह देवी कैसी है? शुद्ध गुणों से युक्त है। उसे क्या कर रहे हैं? अहम नत्वा करोमि, मैं प्रणाम कर रहा हूं बार बार कि मेरे ऊपर क्या कर दे? कृपा कर दे। क्या कर दे? हम लोगों को आता तो नहीं है, परंतु अगर माता की अगर कृपा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को जो चीजें नहीं आ रही होंगी उस पर भी विशेष तौर पर कृपा हो जाएगी। अब आइए, फिर कह रहे हैं पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के अंदर प्रवेश करना है तुम्हें। बोलो नहीं ना? हैं? पाणिनि जी के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ, तो पाणिनि जी ने लघु सिद्धांत लिखी क्या? अरे बोलो, पाणिनि जी ने सूत्र लिखे ना। तो सूत्र में, सूत्रों की पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? लघु सिद्धांत नहीं, क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? उसमें जो है 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। पहला सूत्र है वृद्धरादैच और अंतिम सूत्र है अ। ठीक है, आ गया समझ में ना? देखो, पाणिनि जी के द्वारा जो रचित जो शास्त्र है, पाणिनि जी के द्वारा रचित जो शास्त्र है, उसी शास्त्र में हम क्या कर रहे हैं? प्रवेश के लिए। किस लिए नमस्कार कर रहे हैं? प्रवेश के लिए। और वह शास्त्रों में से एक जो है प्रकरण ग्रंथ है, उसका एक छोटा सा भाग है, प्रकरण है। वह क्या है? लघु सिद्धांत। लघु सिद्धांत को करने के लिए, लघु सिद्धांत को
करने के लिए, लघु सिद्धांत को पढ़ने के लिए हम नत्वा करते हैं। क्या करते हैं? हम नमस्कार कर रहे होते हैं। किसको? मां सरस्वती देवी को। अब देखो, सबसे पहली चीज, अब यहां पर एक शब्द है संज्ञा प्रकरणम। क्या है? संज्ञा। क्या है? प्रकरणम। संज्ञा मतलब क्या समझते हो? संज्ञा से क्या समझते हो? किसी वस्तु और स्थान, किसी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जानते हो ना? संज्ञा मतलब होता क्या है, तुम जानते हो? हाँ, किसी चीज को अच्छी तरह से जानना। तो संज्ञा में भी दो शब्द हैं। सम क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? ज्ञा क्या है? ये धातु है। ज्ञा क्या है? सम ज्ञा। सम मतलब सम्यक प्रकार से, ज्ञा मतलब ज्ञा अवज्ञाने, जिसको हम अपने अंदर बुद्धि से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अपने अंतःकरण से जिसको हम जान जाएं, उसी को तो हम संज्ञा में विभाग कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि गाय किस प्रकार से होती है, तो वह गाय शब्द केवल उसको पता है कि 4 पैर वाला गाय है, 4 पैर वाला जानवर गाय है, तो वो जिसको भी देखेगा उसी को गाय कहेगा। तो पहले तो किसी भी विषय वस्तु को हमको अपने दिमाग में अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तभी तो संज्ञा हम कह पाएंगे, किसी का नाम बता पाएंगे। ठीक है। फिर आया प्रकरण। क्या है? प्रकरण। जैसे प्रकरण मतलब प्रकृष्ट कारण जहां पर विद्यमान हो। अच्छा, कारण विद्यमान हो जहां पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकरण बोलते हैं। आया समझ में आपको? उसी को बोलते हैं ना प्रकरण। प्रकरण जो होते हैं वह किसी एक बड़े ग्रंथ के छोटे भाग को जो बताया जाए, वही है क्या? प्रकरण। ठीक है। अभी तुम्हारे लघु सिद्धांत में तुम्हारे जितने भी मिलेंगे, संज्ञा प्रकरण पढ़े तुम, फिर इसके बाद अच संधि पढ़ोगे, इसके बाद हल संधि पढ़ोगे, फिर इसके बाद विसर्ग संधि भी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? ये पंच संधि हो गई। फिर इसके बाद अजंत पुलिंग प्रकरणम लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या बदल गया क्या? सभी जगह तो तुम्हारे जितने भी लघु सिद्धांत में चैप्टर हैं, उन सभी का नाम प्रकरण से ही तो है। तो प्रकरण मतलब एक देश, एक क्षेत्र विशेष को हम क्या बोलते हैं? प्रकरण नाम देते हैं। आ गया समझ में? तो हम किसका यहां पर प्रकरण चल रहा है? नाम का प्रकरण चल रहा है। किसका? नाम का यहां पर क्या चल रहा है? नाम का कथन हो रहा है, नाम को कहा जा रहा है, नाम को कहा जा रहा है। ठीक है। तो यह कैसा नाम कहा जा रहा है? तो कहे भैया चिंता मत करो, मैं तुमको बता रहा हूं। कहा कि देखो, इनका नाम कहा जा रहा है। इनका नाम क्या है? अच और हल। अच और हल, अच और हल, इनका नाम कहा जा रहा है। तो एक बात बताओ तुम लोग, अच में जो वर्ण आते हैं, अच में जो वर्ण आते हैं, उनकी तुमने क्या संज्ञा दी है? अरे आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में कुछ संज्ञा दिया है तुमने? इनको नाम दिया है? इसको क्या नाम दिया है? इसको क्या नाम दिया है? अच को क्या नाम दिया है? स्वर दिया है। एक अलग संज्ञा दी है कि नहीं दी है? स्वर मतलब क्या होता है? संगीत होता है कि नहीं? व्यंजन मतलब क्या होता है? भोजन होता है। तुम्हें एक अलग संज्ञा दी, तो इसका एक और नाम क्या है? हल भी तो नाम है। हो क्या नाम है? बोलो। हल नाम है क्या? हल नाम है? नहीं है? नहीं नाम है?
नहीं ना, बोलो। और अच और हल ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या एक नाम क्या हो जाता है? अल भी तो नाम हो जाता है, नहीं होता है? अच और हल दोनों जब मिल जाते हैं तो इनका एक नाम क्या हो जाता है? हो जाता है। तो हम जो है क्या करने आए हैं? यही काम करने आए हैं। तो यह सभी जो वर्ण हैं यह किससे आए? यह जो सभी वर्ण हैं यह किससे आए? सवर्ण संज्ञा करने पर। तो अब हम बात करेंगे यह वर्ण किससे आए। तो यह वर्ण आए हमारे 14 सूत्रों से। किससे आए? तो 14 सूत्र किससे आए? भगवान शंकर के द्वारा आए ना। तो आप बताओ, तुमने एक श्लोक पढ़ा होगा, नृत्तावशानी नटराज राजू ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। देखो क्या था? सनकादि सिद्धा कहा है कि नहीं कहा? देखो आदि काल में ही वर्ण को कौन लाया? सनकादि सिद्ध लोग लाए, ठीक है। और शब्द गुणकम आकाशम, शब्द कहाँ था? आकाश में घूम रहा था। पाणिनि जी ने पुनः तपस्या की। किसने तपस्या की? पाणिनि जी ने पुनः तपस्या की। तो भगवान शंकर ने भी अभीष्ट उनका जान करके ननाद ढक्का, ढक्का यानी डमरू को, नव पंचवारम, 9 5 कितना होता है वो? 9 5 14 होता है, यानी संस्कृत में चतुर्दश, कितने? चतुर्दश सूत्रों को क्या किया? बजाया। सूत्रों से क्या किया? डमरू को बजाया तो वह सूत्र निकले। उसी 14 सूत्रों से 4000 सूत्रों की उत्पत्ति होती है। उसी को कहा जाता है शिव के सूत्रों का जाल। क्या कहा जाता है? शिव के सूत्रों का जाल। कौन है? अष्टाध्यायी जो है वही क्या है? शिव के सूत्रों का जाल है। क्या है? जाल है ना। देखो अब जो ये शिव के सूत्र हैं यह क्या है? पहला क्या है? आई ऊण। पहला क्या है? आई ऊण। फिर क्या है? रेल रिक। क्या है? बोलो। रेल रिक। फिर क्या है? यही है ना? ए ओंग। आई औच ही तो है कि नहीं? तो अब देखो पंक्ति है इति माहेश्वराणी। क्या है? पंक्ति है कि नहीं? इति माहेश्वराणी। यह जो सूत्र प्राप्त हुए किससे प्राप्त हुए? भगवान शंकर से प्राप्त हुए। किसी ने कहा क्यों प्राप्त हुए? तो कह रहे हैं सूत्राण्यणादि संज्ञा अर्थानी, यण आदि सूत्रों के संज्ञा को बताने के लिए। यण प्रत्याहार भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और तुम्हारा अभी इको एणच याद किए हो, मूल तुम लोगों को कहाँ? भवादी याद है ना तुम लोगों को? अब भवादी तक याद है ना? संप्रसारणे संप्रसारणम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वहां पर जब संप्रसारण होता है तो यण जैसे ही होता है, ठीक है। वहां पर भी यण का भी तुमको पता चलेगा आगे, पर लेकिन यहां पर पहले जानो। तो यण आदि की संज्ञा को बताने के लिए यण आदि क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं यण आदि, इसको हम समझने के लिए यह 14 सूत्र हमारे लिए क्या है, जरूरी हैं। इनको हम पढ़ें, समझे। फिर कह रहे हैं कि ए शाम, क्या तो एक शब्द तुम्हें दिख रहा होगा, क्या शब्द है? ए शाम मतलब इन सभी के। और एक शब्द और दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है? अंत्य। अंत्य अंत्य है ना। तो ए शाम अंत्या, अंत्य मतलब क्या होता है? बोलो, तेज बोलो थोड़ा। अंत में। तो एक बात बताओ, आयुण का डा अंत है कि नहीं है? नहीं है। अब फिर क्या है? अरे कैसी बात कर रहे हो? केवल चकार की संज्ञा कर दें हम अंतिम में की? किसकी संज्ञा करेंगे?
अंतिम हल वर्ण की करोगे ना, तो अंतिम हल वर्ण जहां जहां दिखेगा तो हम करेंगे। किसकी करेंगे? यानी कि हमारा जो ये वाला भैया है, अपना ये वाला भैया है, हमारा स्वर भैया कितना ज्यादा पावरफुल आदमी है कि नहीं है? इसके बिना इसकी कोई गति है? कोई गति है? अरे भैया हम दाल चावल खा रहे हैं, केवल चवला चावल खा ले तो काम बनेगा? केवल दाल खाएं तो काम बनेगा? हमको दोनों चाहिए, दाल भी चाहिए और चावल भी चाहिए, तब सवर्ण संज्ञा होगी, तब हमारा पेट भरेगा, तब हमारा अक्षर बनेगा। अगर हमारा अक्षर नहीं बनेगा तो हम श्लोक नहीं बना पाएंगे। बना पाओगे आप श्लोक? नहीं बना पाओगे ना। तो अब आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा है? तो क्या होगा? कह रहे हैं अगला कहा एषाम अंत्या इतः, इनके अंतिम वर्णों की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। कह रहे हैं कि तो जब इनको तुम लाए, जब इनको इत संज्ञा ही करना था तो तुम लाए किस लिए? ये जो है लड़ने लग गया, ये जो है हल जो है लड़ने लग गया। कहा जब तुमको हमको भगाना ही था तो तुम लाए किस लिए? तुमको निमंत्रण नहीं देना चाहिए। तो कह रहा है भाई साहब गलती हो गई हमसे। गलती इस बात की हुई कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हकारादि जो हम ले आए हैं, हकार आदि जो हम ले आए हैं वह किस लिए लाए हैं? केवल उच्चारण मात्र के लिए। किसके लिए लाए हैं? बोलो। कुछ काम ऐसे भी किए जाते हैं जो हमारा काम क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। तो कई बार व्याकरण में तुम्हें ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि तुम्हें केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए वह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, तुमने क्या देखा? बिना प्रयोजन के कोई कार्य तो होता नहीं। तो हमारा प्रयोजन क्या था कि हम आई उण, जैसे मान लो हम एक प्रत्याहार ही बना रहे हैं, वर्णों की हम माला बना रहे हैं, हार बना रहे हैं। तो मम्मियां तो हार पहनती होंगी? नहीं पहनती? पहनती है ना हार, माला जानते हो नहीं? जब तुमको माला बनानी होगी तो ये जो है अण जो प्रत्याहार जो बनेगा इसी के सहायता से बनेगा। तो इसीलिए हम इसको रखेंगे, यह हमारा अंत तक काम में आएगा। बहु काम का आदमी है ये, लेकिन इसको हम अभी हटाए दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा आगे काम में आएगा। अभी रुको, हम बताते हैं, पहले अभी इसको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, इसको हम किस लिए लाए थे? उच्चारण के लिए। ठीक है, देखो इसके बिना ये इसका काम चल सकता है? नहीं ना चल सकता है। इसने अपनी सफाई दी कि नहीं दी? और हकार आदि को हम इसलिए लाए थे कि हम उच्चारण कर सकें। नहीं तो ये एक बात बताओ, आ ई उ मतलब क्या निकला? आ ई उ कोई मतलब निकला? तो नकार ले आ दिए तो मजा आने लग गया। कैसे? आई उण रिल रिक ए ओम आई औच है वरट लण यम गण नम झभई गड़ दस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तब कपय सस सर हल। आया कि नहीं आया? अब देखो हम करें आ ई उ रिल रि ए ओ आई औ। मजा आया? अरे भाई डमरुआ जो है ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा भगवान का? तो कैसे जाएगा? डमरू को भी रोकने के लिए होगा कि नहीं होगा? समझ लो कि डमरू ऐसे ना होता है, हो ऐसे गोला गोला हम बनाते हैं तो एक इधर से निकला होता है, एक किधर से निकला होता है, एक ऐसे निकला होता है ना। तो समझ लो कि एक इधर से हो गया आई, इधर से हो गया आ हो गया, और इधर से हो गया रा हो गया। ठीक है, आई उड़। तो एक को हमने हटा दिया, एक को हमने हटा दिया, और एक को जो हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हम अंतिम वाले किसी को ले लेंगे। ठीक है ना, ये हम करेंगे। तो पहले इतना केवल समझो, ये डमरू का काम कर रहे हैं। डमरू में जो धागे होते हैं उसका काम कर रहे हैं। आई उण रिल रिक ए ओम आई औच हय वरट। आ गया समझ में? यह केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं। फिर कह रहे हैं
लण मध्य तु इत संज्ञा का, लण के मध्य में, लण के मध्य में, लण मध्य में है ना, है कि नहीं है, तो उसकी भी इत संज्ञा होगी। कहा इत संज्ञा उसकी हम इसलिए करेंगे क्योंकि आगे हमारा सूत्र आएगा उरण रफरह, हमको क्या बनाना पड़ेगा, र प्रत्याहार बनाना पड़ेगा। तो र प्रत्याहार में इसका बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए हम आगे करेंगे। आगे जो है इतना ही हम अभी पढ़ते हैं, तो आप लोग आगे इस पाठ को लगाइए। महादेव, राधे मित्रों।